और बड़ी खबर, राजनाथ सिंह ने सिख फॉर जस्टिस का मामला जो है वो उठाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिकी डीएनआई तुलसी गबार्ड के सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस का मामला रखा है। भारत विरोधी गतिविधियों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी चिंता जाहिर की है। भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर जिस तरह से सिख फॉर जस्टिस का नाम जो है वो लगातार सामने आता रहा है, सिख फॉर जस्टिस पर एक्शन ले अमेरिका, ये मांग राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत की ओर से करते हुए नजर आए और तुलसी गबार्ड के सामने अपनी चिंता, भारत की जो चिंता है वो जाहिर की है सिख फॉर जस्टिस मामले को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका की डीएनआई तुलसी गबार्ड के सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें रखी और साथ ही साथ एसएफजे को लेकर, सिख फॉर जस्टिस को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। भारत विरोधी गतिविधियों में कैसे सिख फॉर जस्टिस का नाम बार बार सामने आता रहा है और अमेरिका इस पर बड़ी कार्रवाई करे, ये तुलसी गबार्ड के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। बड़ी जानकारी, सिख फॉर जस्टिस पर एक्शन ले अमेरिका, ये रक्षा मंत्री मांग करते हुए अमेरिका से नजर आए हैं। तो बड़ा एक्शन आने वाले वक्त में एसएफजे को लेकर अमेरिका की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि भारत ने अपनी चिंता जहां पर जाहिर की है कि भारत को लेकर जिस तरह से अलग अलग देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एसएफजे का नाम सामने आता रहा है, उस पर अमेरिका को एक्शन लेना चाहिए। तुलसी गबार्ड से मुलाकात में और भारत विरोधी गतिविधियों में एसएफजे के रोल को लेकर कार्रवाई की मांग की है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मेला नहीं तो शांति नहीं, धमकी पर होगी कार्रवाई, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, मेला नहीं तो होली नहीं की धमकी पर अब कार्रवाई की बात हो रही है। रिपब्लिक भारत से बोले संभल के एएसपी। दरअसल जिस तरीके के बयान लगातार सामने आ रहे थे और नेजा मेले की इजाजत न देने के बाद जहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर नेजा मेले का आयोजन नहीं हो रहा है तो होली का आयोजन भी नहीं होना चाहिए और इस पर एएसपी की तरफ से कहा गया है कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी। के कृत्य और इस तरह की बयानबाजी पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, चूँकि यह एक ऐसा विषय है जो कि कुरीति पर आधारित है। किसी हत्यारे और लुटेरे की स्मृति में इस तरह का आयोजन किया जाना उचित नहीं है और साथ ही दूसरे वर्ग के द्वारा भी जो इस पर आपत्ति प्रकट की गई है, इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, अतः रोक लगाया जाना आवश्यक था, इसे रोका गया है। अभी कुछ और हमारे मुस्लिम संगठन के लोगों से बात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि अभी एक दो बार और गुहार लगाएंगे, तो क्या अब आगे अभी कट एंड क्लियर आपका जवाब है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला? बिल्कुल, अभी यही निर्णय लिया गया है कि इस तरह का आयोजन भी रोका जाएगा। देखिए, शुक्रिया। ये थे संभल के एसपी स्टेशन, जिनका ये कहना कि नेजा मेला का आयोजन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले नाम बदलने को लेकर भी आपने शायद जिक्र किया था। गत वर्ष इनके द्वारा यह कहा गया था कि इस मेले का नाम बदल के इसको सद्भावना मेला रखा जाए। इसमें इनके द्वारा ढाल भी गाड़ी जाती है और ध्वज भी गाड़ा जाता है, जो कि इनके विजय का प्रतीक है। यह कुरीति थी। विजय किस बात का? क्या मंदिर ध्वंस के लिए? तो यह एक कुरीति थी जो चली आ रही थी, अपराध था जो चला आ रहा था। इसे रोका जाना आवश्यक था, इसीलिए इसको रोका गया है। संभल के एसपी को आपने सुना, जिनका कहना कि फैसला ले लिया गया है, आगे ऐसी ना तो कोई भी परंपरा चलेगी ना ऐसा होगा। मेले के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, ब्रेक है, कोई भी अपनी गुहार लेकर पहुंचे, अब कुछ भी आगे सुनवाई नहीं होने वाली। विजय अजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत। और इस समय सहयोगी सागर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सागर, आपने एसपी से बातचीत की, हमने सुना, लेकिन लगातार मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि हम गुहार लगाएंगे, एक बार फिर से अपील की जाएगी। क्या कुछ वहां पर अपडेट है? लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए सृष्टि, अगर हम बात करें तो एसपी से जब ही मेरी बात हो रही थी, वो अभी हमारे साथ में, फिर हम पूछेंगे, लेकिन कड़े शब्दों में इन्होंने कह दिया कि अब नेजा मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। जो कुरीतियां संभल में होती चली आई, ऐसी कुरीतियां दोबारा अब हम नहीं होने देंगे। संभल को तीर्थस्थल बनाना है, जो संभल देखिए इतिहास के पन्नों में दर्ज है, संभल की खूबसूरती और भव्यता वैसी बनी रहेगी। लेकिन बड़ी बात, जिस मुस्लिम युवक ने इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर होली का आयोजन नहीं होने देंगे अगर नेजा मेला नहीं हुआ, आखिर कौन से लोग हैं जो संभल में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? इस पर अब संभल के एसपी बहुत ज्यादा देखिए गुस्से में और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में। सर, इस बयान पर अब क्या आप लोग एक्शन लेंगे जो बोला गया है? बिल्कुल सागर, वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे। बड़ी खबर यहां मिल रही है औरंगजेब मामले को लेकर। औरंगजेब पर बीजेपी एमएलए शलम मणि ने बड़ा बयान दिया है। औरंगजेब की कोई निशानी भारत में न रहे, ये शलम मणि त्रिपाठी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर लगातार इस तरीके की बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, औरंगजेब एक ऐसा चरित्र रहा है जिसको भारत में कोई भी भारत की भूमि को प्यार करने वाला व्यक्ति
उसके किसी भी स्मृति से जुड़ी चीज़ों को याद नहीं करना चाहेगा, उसकी किसी भी पहचान को याद नहीं करना चाहेगा। ये अलग बात है कि औरंगज़ेब की जो बर्बरता रही है, उसकी जो निशंसता रही है, उसकी जो कायरता रही है और उसकी जो लोगों के प्रति अत्याचार रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इनाम देते हुए बहुत सारे शहरों के नाम औरंगज़ेब के नाम पे कर दिए, बहुत सारी सड़कों का नाम कांग्रेस पार्टी ने औरंगज़ेब के नाम पर किया। अब जो संगठन इस बात की मांग उठा रहे हैं कि औरंगज़ेब की निशानी मिटाई जाए, तो ये बात सही है कि उसकी निशानी हम सबको अखरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो फिल्म आई है छावा, फिल्म में 3 घंटे की फिल्म में बहुत कुछ दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उस फिल्म में दिखाया गया कि औरंगज़ेब ने किस प्रकार से बर्बरता की है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे उसने जो निशंसता की, जो क्रूरता की है। मुझे नहीं लगता कि इस माटी से प्यार करने वाला कोई भी व्यक्ति औरंगज़ेब की किसी भी निशानी को हिंदुस्तान के भीतर देखना चाहेगा। तो ऐसी किसी भी निशानी को मुझे नहीं लगता कि भारत में होना चाहिए। बड़ी खबर आपको बताएं रामपुर से, जहां पर यूपी पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 10 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर में बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। आपको बताएं कि फायरिंग और पथराव बवाल मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 उपद्रवी अब गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि 100 पर अभी तक जो 100 इसमें आरोपी हैं, उन पर पुलिस पर कार्रवाई जो है वो करवाई गई है, जिसे लेकर अब बड़ा एक्शन यहां पर होता हुआ दिख रहा है। तो रामपुर फायरिंग और पथराव मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई, 10 उपद्रवियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। एक्शन लगातार जारी है और अब बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उपद्रवियों को पुलिस ने दबोच लिया है। फायरिंग और बवाल मामले में 100 लोगों के खिलाफ जो शिकायत है वो भी दर्ज करवाई गई है। लगातार एक्शन इस पूरे मामले को लेकर हो रहा है और किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। इसे लेकर लगातार जो एक्शन है वो जारी है। 10 उपद्रवी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो वहीं 100 लोग जिन्हों अब पुलिस की रडार पर हैं। फायरिंग और बवाल मामले में 100 लोगों के खिलाफ जो शिकायत है वो दर्ज करवाई गई है और जल्द से जल्द इस पर भी एक्शन यहां पर होगा। रामपुर में जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है फायरिंग और बवाल मामले में 10 उपद्रवियों तक जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई की है, तो वहीं फायरिंग और बवाल मामले में अब 100 लोगों के खिलाफ भी जो शिकायत है वो दर्ज करवाई गई है, जिसे लेकर जल्दी एक्शन लिया जाएगा। जो रडार पर इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस की है और रामपुर में जिस तरीके से बवाल और फायरिंग का पूरा घटनाक्रम सामने आया था, उसके बाद से एक तरफ प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन में है, तो वहीं 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 100 लोग जो हैं वो रडार पर हैं, जिनके खिलाफ भी एक्शन यहां पर लिया जाएगा। 100 लोगों के खिलाफ शिकायत इसमें दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद लगातार कार्रवाई यहां पर की जा रही है और वहीं 10 आरोपियों को फिलहाल इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। 10 जो उपद्रवी हैं उन पर एक्शन यहां पर लिया गया, उन्हें पकड़ा गया है, गिरफ्तारी कार्रवाई हुई है। वही में परसों रात में 2 पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस गई थी, पुलिस पार्टी पर भी कुछ पत्थर मारे गए थे। इस आधार पर 3 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। उन मुकदमों में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस आदि से पहचान की जा रही है दोषियों की। जो भी दोषी हैं और भी जो प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।